शांति, मांस, अंडा, शराब, चाय, कॉफी। परहेज क्यों? लहसुन और प्याज। आ जाए मांस, अंडा, शराब, चाय, कॉफी। परहेज क्यों भाई? क्यों परहेज करें? आध्यात्मिक जीवन के लिए गहराई से समझें। आज हम समझेंगे, क्या सिर्फ भोजन ही पवित्रता का मापदंड है? बिल्कुल नहीं। भोजन का शरीर, मन और आत्मा तीनों पर प्रभाव पड़ता है। ब्रह्मा कुमारी जीवन में जो परहेज है, जैसे मांस, अंडा, शराब, चाय और कॉफी, उनके पीछे सिर्फ आस्था नहीं, आस्था के कारण नहीं, बल्कि विज्ञान, आयुर्वेद और आध्यात्मिक दृष्टिकोण छिपा है। मांसाहार क्यों हानिकारक है? वैज्ञानिक कारण। मांस में कोलेस्ट्रॉल, सैचुरेटेड फैट्स अधिक होते, जो हृदय रोग, मोटापा और कैंसर का कारण बन सकते। जो हृदय रोग, मोटापा और कैंसर का कारण बन सकते। मरे हुए जीव के स्ट्रेस हार्मोन्स, क्योंकि जब उसकी डेथ होती है उसको बहुत स्ट्रेस होता है, किसको भी मारो। अब जो उसको स्ट्रेस है, उस टाइम जो पॉइजनस हार्मोन्स निकलेंगे, कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन, वैसे ये शरीर में चले जाएंगे। जैसे ही खाएंगे तो ये शरीर में चले जाएंगे। ये शरीर में एसिडिक इफेक्ट, उत्पन्न करते हैं, जिससे असंतुलन और रोग बढ़ता है। शरीर का असंतुलन हो जाता है, रोग जिससे रोग बढ़ते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मांसाहार में हत्या की भावना होती है, हिंसा और पीड़ा निहित होती है। ऐसी वस्तु आत्मा को तामसिक, भारी और अशांत बना देती।
तामसिक क्या करता है? अशांति पैदा करेगा, भारी बना देगा। बाबा कहते बच्चे, मांस मछली आत्मा की सुबुद्धि को बंद कर देती है, ऐसा भोजन सतो प्रधान नहीं बना सकते। नंबर 2, अंडा क्यों त्याज्य है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अंडे में कोलेस्ट्रॉल और एनिमल प्रोटीन की मात्रा अधिक। अंडे में कोलेस्ट्रॉल की, एनिमल प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। अंडे सड़े हुए स्मेल प्रोड्यूसिंग एमिनो एसिड भी होते हैं, जैसे मेथिनाइन और डाइजेशन को भारी बना देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर देते हैं, डाइजेशन को भारी बनाते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, अंडा भी मांस की श्रेणी में आता है, भले ही अनफर्टिलाइज्ड हो, लेकिन उसमें तामसिक गुण अधिक होता है। ये आत्मा को नीचे खींचने वाले संकल्प देता है। शराब क्यों वर्जित है भाई? वैज्ञानिक कारण, शराब मस्तिष्क की डिसीजन मेकिंग अवेयरनेस और नर्वस कंट्रोल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल को धीमा कर देता है। ये लीवर, दिल, किडनी पर सीधा असर करता है, एडिक्शन की वजह बनती है। तो दिल, किडनी का सीधा असर एडिक्शन की वजह बन जाता है, फिर आदत बन जाती है। आध्यात्मिक प्रभाव, शराब मन को भ्रमित, अविवेकी और विकारी बनाता है। भाई जी, हाँ जी, बोले कि शराब पीने से डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है क्या? हाँ, डोपामाइन केमिकल नहीं होता, नहीं होता। नहीं होता है। डोपामाइन के लिए तो उस टाइम होता है जब हम एकदम नेचुरल नींद में होते हैं, जब डीप स्लीप होती है। और इसके लिए भी अंधेरे का बहुत महत्व है। दिन के सोने में और रात के सोने में भी अंतर मिलता है। भ्रम इसलिए, शराब पी करके आप उठेंगे, जोश में आएंगे 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, जितना आप पिए, तो आपका शरीर सारा आपका साथ नहीं देता, आपको कमजोरी महसूस होती है। हाँ जी, सिस्टम ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रह्मचर्य, ध्यान और आत्म नियंत्रण इससे खत्म हो जाता है।
बाबा ने कहा शराब तो नशा है जो आत्मा की स्मृति भुला देता है। तुम बच्चों को तो सदा भगवान की स्मृति में रहना है, सारा दिन बाबा की याद में रहना। नंबर 4, चाय और कॉफी क्यों नहीं? वैज्ञानिक आधार, चाय और कॉफी में कैफीन होता है। कैफीन जो है ना नुकसानदायक, एक स्टिमुलेंट जो नर्वस सिस्टम को कृत्रिम रूप से उत्तेजित करता है। इसको लेने के बाद टेम्परेरीली हमारे अंदर जोश आ जाता है। कृत्रिम रूप से उत्तेजित करता है। ये नींद, हार्मोन बैलेंस, एसिडिटी, एंजाइटी बढ़ाता है। आध्यात्मिक दृष्टि, कैफीन बेस्ड पदार्थ ध्यान में बाधा बनते हैं, मन को स्थिर गहरा एकाग्र नहीं रहने देते। बाबा की मुरली से बच्चे सच्चे ब्राह्मण बनना है तो हर छोटी चीज की परहेज, हर छोटी चीज की ही परचेज करो। यहां तक कि चाय भी नहीं। आध्यात्मिक नियम, जैसे खाओ अन्न वैसा होवे मन। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। भोजन के प्रकार का प्रकार, शरीर पर प्रभाव, आत्मा पर प्रभाव। भोजन के प्रकार और उसका शरीर पर क्या प्रभाव, आत्मा पर क्या प्रभाव पड़ता है। मांसाहार भारी रोगदायक और क्रोध हिंसा का संस्कार बनता है। अंडा ऊष्मा, भारी ऊष्मा और चंचल, भारी है मतलब उसमें पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है जो हम आगे उसको चला सके, परंतु ये है कि ये अवेलेबल है। चंचलता और शराब में क्या है, तंत्रिका कमजोर, विकारी संकल्प, तंत्रिका तंत्र कमजोर जाएगा, विकारी संकल्प चलेगा। चाय कॉफी कृत्रिम ऊर्जा, अस्थिरता, वैकल्पिक समाधान, त्याज्य वस्तु और सात्विक संकल्प विकल्प। मतलब जैसे अंडे को छोड़ें, हम उसकी जगह पर दाल, सोयाबीन, मूंग, चना ये खाएं, वो इसका सब्स्टिट्यूट है।
जी असर बराबर ही होता है दोनों का, किसका? जो ये मांस अंडा और दालें हाँ। मूंग बता रहे हैं आप। जितना प्रोटीन हमें मांस और अंडे से मिलना है उतना हम दाल से ले सकते। आप सोचिए कि डॉक्टर कभी भी नहीं कहता कि अंडा और मांस खाओ। डॉक्टर बीमार व्यक्ति को कहता है इसको दाल और चावल की खिचड़ी दे दो, क्योंकि दाल में उसको प्रोटीन्स मिल रहे हैं, अंडे में फैट और प्रोटीन है, मांस में तो सैचुरेटेड फैट है, बहुत हानिकारक है, बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आप सोया, मूंग की दाल ये खा ले, अंडे से ज्यादा प्रोटीन आप इस प्रकार से ले सकते, स्प्राउट से ले सकते। शराब, आप शराब के इच्छा, लत की इच्छा जो हुड़क उठती है, उसके लिए नींबू पानी बना के रखे और वो पी ले, आपको कुछ देर तक शांत हो जाएगी। कोई हर्बल ड्रिंक ले सकते हैं। चाय कॉफी की जगह पर आप दूध में, पानी में, गर्म पानी में तुलसी, शंख पुष्पी, चाय के सादे गर्म पानी में ले सकते। निष्कर्ष, भोजन सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा की यात्रा को भी प्रभावित करता है। इसलिए बाबा कहते, शुद्ध अन्न, शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा, शुद्ध पवित्र, शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा पवित्रता का पहला पहला कदम है, पवित्र भोजन। बाबा की मुरली पहला पहला पवित्र भोजन है, बाबा की मुरली से इनको लेना। हमें जितना ज्ञान हमारे को समझ में आता जाएगा उतना सहज रीति से हम सफल होते जाएंगे। प्यारे आत्माओं, परहेज कोई पाबंदी नहीं, ये कोई पाबंदी नहीं है, बल्कि ये एक आत्मा के ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने की तैयारी, आत्मा के ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचने की तैयारी है। ब्रह्मा बाबा, दादियां और हर तपस्वी आत्मा ने इन्हीं नियमों का पालन किया ताकि वे अविचल, निर्विकारी और दिव्य स्थिति में स्थित रह सके। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।